हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रितिका है। आपका स्वागत करती हूँ अपनी चैनल रितिका फैशन हाउस में। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ लेडीज पैंट की कटिंग करना। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको कटिंग करना बताऊंगी। तो टाइम को वेस्ट करे बिना हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको मैं मटेरियल बता देती हूँ कि हमें किन किन मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। तो ये मैंने फैब्रिक लिया है, ये मेरा गरम सूट है, उसका 2 मीटर फैब्रिक है पैंट के लिए। और ये मेरा इंची टेप है, स्केल है, सीजर है और ये हमारे टेलर चौक है। तो कटिंग करना, मार्किंग करना हम स्टार्ट करते हैं अपने पैंट की। तो पैंट की मार्किंग करने के लिए पहले हम इस तरीके से अपनी पैंट को, कपड़े को इक्वल करते हुए इस तरीके से इक्वल करते हुए हम इसको बिछा लेंगे। तो हमें बिछाना किस तरीके से है, डबल फोल्ड में इस तरीके से बिछा लिया है। जो ओपन वाली साइड रखी है, ये देखिए, जो ओपन साइड है वो मैंने अपनी तरफ रखी है और बंद साइड दोस्तों मैंने आपकी तरफ रखी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे एक लाइन, स्ट्रेट लाइन बना रखी है। तो सबसे पहले हमें अपने कपड़े को सीधा करना है। ये जो कपड़ा हमारा ऊपर नीचे है, इसको हम एक स्ट्रेट लाइन बनाकर बिल्कुल सीधा कर लेंगे इस तरीके से। अब हमने जो अपनी स्ट्रेट लाइन बनाई है, वहां से हमें 2 इंच का एक निशान लगाना है। ये 2 इंच का निशान हम अपनी बेल्ट के लिए लगाएंगे, जिसमें हम इलास्टिक डालेंगे। ये पैंट में फुल इलास्टिक बनाने वाली हूँ। तो इस तरीके से आपको 2-2 इंच पे निशान लगा लेना। अब इस निशानों को स्केल की हेल्प से आपको स्ट्रेट कर लेना है इस तरीके से। इस तरीके से आप स्ट्रेट कर लेंगे। स्ट्रेट करने के बाद सबसे पहले हम लगाएंगे अपनी लेंथ का निशान। तो मेरे को अपनी तैयार लेंथ चाहिए, मेरे को अपनी तैयार लेंथ चाहिए 33। तो एक निशान में 33 पे लगा लूंगी यहाँ पे पूरे में। और एक निशान में यहाँ से 2 इंच नीचे लगाऊंगी 35 पे, 35 पे, जो मुझे अपनी फोल्डिंग के लिए चाहिए। तो एक निशान मैंने नीचे लगा लेना है यहाँ से 35 पे। ये मेरा फोल्डिंग पार्ट हो गया, जो मैं नीचे से अपनी मोरी को फोल्ड करूंगी और स्केल की हेल्प से अब हम इन्हें स्ट्रेट कर लेंगे। ये देखिए स्ट्रेट, मैंने इन निशानों को स्ट्रेट कर लिया है। निशानों को स्ट्रेट करने के बाद हम लगाएंगे अपनी कमर का निशान। तो मेरी कमर है, कमर का निशान लगाने के लिए हम अपने हिप के अकॉर्डिंग अपना कमर का निशान यहाँ पे लगाएंगे। तो हमारी कमर कितनी है, 36। तो 36 का 4th पार्ट हम निकालेंगे। तो 36 का 4th पार्ट हुआ हमारा 9। तो एक निशान हम 9 पे लगाएंगे और यहाँ से हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो एक निशान मैंने 1.5 इंच पे लगा लिया। अब हम लगाएंगे यहाँ से अपने आसन का निशान। तो आसन का निशान हम अपनी कमर के अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो यहाँ पे हम बांधते हैं ना अपनी, मतलब कमर जो हम पहनते हैं, तो वो कमर के अकॉर्डिंग हम अपने आसन का निशान लगाएंगे। तो कमर है हमारी 35 का हम 4th पार्ट करेंगे तो हमारा आएगा 8.75। तो यहाँ पे हमने एक निशान 8.75 पे लगा लिया इस तरीके से। और यहाँ से हम 1.5 इंच एक और निशान लगा लेंगे इस तरीके से 1.5 इंच का। अब इस लाइन को हम पहले हम यहाँ से नाप लेंगे। ये भी मेरा 11 है और यहाँ पे भी मेरा 11 आना चाहिए।
तो ये देखिए ये भी मेरा 11 है। इस तरीके से हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। अब इस निशान को और इस निशान को हम आपस में सीधा कर देंगे इस तरीके से। सीधा करने के बाद यहाँ से हम 2.5 इंच का एक निशान लगाएंगे अपने क्रॉच एरिया के लिए। ये मैंने 2.5 इंच का क्रॉच एरिया के लिए एक निशान लगा लिया है। अगर आप नॉर्मल साइज बना रहे हैं तो आप अपने क्रॉच एरिया का 2.5 लगाएंगे। सॉरी, अगर आप मीडियम साइज बना रहे हैं तो 2.5 लगाएंगे। नॉर्मल साइज बना रहे हैं तो आप 2 ले सकते हैं। और अगर आप हैवी साइज की पैंट बना रहे हैं तो आप 3, 3.5 भी ले सकते हैं। मेरा मीडियम साइज है इसलिए मैंने ये 2.5 इंच का, ये देखिए 2.5 इंच का निशान लगा है। अब हमें यहाँ पे अपने क्रॉस एरिया की शेप देनी है, तो वो हम किस तरीके से देंगे। हमने यहाँ पे भी 2.5 लिया है तो हम यहाँ पे भी 2.5 इंच का निशान लगाएंगे। अब इन दोनों 2.5 इंच के निशानों को हम हल्की शेप देते हुए आपस में इस तरीके से मिला देंगे। ये देखिए ये हमने अपनी शेप को मिला दिया। अब हमें क्या करना है, अपने इस क्रॉच एरिया से लेते हुए यहाँ तक नापना है। तो ये मेरा लगभग 13.25 इंच आ रहा है। हमें इसका मीडियम निकालना है तो हम इसको इस तरीके से हाफ करेंगे। हाफ करके इसका यहाँ पे सेंटर पॉइंट बनाएंगे और यहाँ पे हम देख लेंगे हमारा कितना आ रहा है, लगभग 6.25 के आसपास आ रहा है। तो इतना ही निशान हम नीचे भी लगा लेंगे इस तरीके से। और यहाँ पे भी हम इस तरीके से नीचे निशान लगा लेंगे। एक निशान हम सेंटर में लगा लेंगे इस तरीके से। अब हमने ये सेंटर पॉइंट किस लिए निकाला है, जब हम अपनी मोरी का, कई लोगों की आपने देखी होंगी पैंटें ऊपर चढ़ जाती हैं, तो ऐसी पैंट घूमे ना, ऊपर ना चढ़े, तो उसके लिए हम पहले इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे। तो ये मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। यहाँ से देखिए मैंने इसका सेंटर पॉइंट निकाल लिया है। ये देखिए इधर भी मैंने इसका सेंटर पॉइंट निकाल लिया है। ये देखिए सेंटर पॉइंट निकालने के बाद जब इसका हम सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे तो इधर हम अपनी मोरी का निशान लगाएंगे। हमारी मोरी कितनी है, 3, मुझे 6 रखनी है। तो इस सेंटर पॉइंट से 3 इंच का निशान हम यहाँ लगाएंगे और 3 इंच का ही निशान हम यहाँ लगाएंगे। तो सेम ऐसे ही नीचे वाले पे भी 3 इंच का निशान यहाँ और यहाँ से 3 इंच का निशान हम यहाँ लगाएंगे। तो जब हम इसे स्टिच करेंगे तो ये टोटल हमारी 6 इंच आ जाएगी। ये सारे निशान लगाने के बाद हमें क्या करना है, हमें शेप पट्टी से इसकी शेप देनी है। तो हम इसे शेप पट्टी से शेप दे देते हैं। तो इस तरीके से अपनी शेप पट्टी को रखेंगे और यहाँ पे ध्यान से हम अपनी शेप बना लेंगे। सेम इसके ऑपोजिट इसी शेप पट्टी को इस तरीके से घुमा के हम रखेंगे। और यहाँ पे भी इसकी हम इस तरीके से शेप दे देंगे। तो ये देखिए हमने दोनों तरफ शेप दे दी है। अब यहाँ पे हमारा कॉर्नर पॉइंट, यहाँ पे हमारा कॉर्नर पॉइंट ना बने तो हम यहाँ पे भी इस तरीके से राउंड शेप दे देंगे, तो ताकि ये फिनिशिंग भी थोड़ी अच्छी सी आए। ये देखिए इस तरीके से हमने अपनी पैंट की कटिंग, पैंट के निशान लगा लिए हैं। अब हम इसी के अकॉर्डिंग अपनी पैंट की कटिंग करेंगे। ऊपर से ही कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये एक्स्ट्रा जो हमारा आ रहा है इसे हम कट कर देते हैं।
अब ये हमारी पैंट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो नीचे से हम इसकी कटिंग करना स्टार्ट करेंगे इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से हमने अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। यहाँ पे हम लिख देते हैं अपना फ्रंट पार्ट। अब हम अपने बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट की कटिंग किस तरीके से करेंगे, अपने बचे हुए कपड़े को इस तरीके से आगे लाएंगे। अब हमें क्या करना है, अपना बैक पार्ट कट करना है। तो अपने बचे हुए कपड़े पे इस तरीके से हम अपनी अपने पैंट के फ्रंट पार्ट को हम इस तरीके से रख लेंगे। रखने के बाद हमें क्या करना है, सबसे पहला काम हमारा जो भी हमारा यहाँ पे हाफ आया था, एक बारी हम इसे फिर से हाफ निकाल लेंगे। इसका यहाँ से रखेंगे इस तरीके से। और ये जो हमारा हाफ आया है इसको हम यहाँ पे भी मार्क कर लेंगे इस तरीके से यहाँ पे। तो ये मेरा हाफ आया है। यहाँ से यहाँ पे एक मार्क कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब इस पॉइंट सेंटर लाइन को इस सेंटर की लाइन से हमने यहाँ पे भी हाफ निकाल लिया। हाफ निकालने के बाद इसका जो सेंटर है और इस लाइन का जो सेंटर है उसको एक दूसरे से मिलाते हुए हम इस तरीके से रखेंगे। इस तरीके से रखने के बाद यहाँ पे हम लगाएंगे 1 इंच का निशान। यस, इस तरीके से। यहाँ पे हम अपने क्रॉच एरिया पे लगाएंगे 2 इंच। जितना हमने क्रॉच एरिया लिया था 2.5 इंच का, तो यहाँ पे भी हम एक 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। और इस निशान को स्केल की हेल्प से हम इस तरीके से स्ट्रेट कर लेंगे। इस तरीके से। और यहाँ पे हम लगाएंगे 2 इंच का निशान इस तरीके से। और इस निशान को और इस निशान इसको हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे। ये देखिए, सबसे पहले हमने क्या करा है, एक बारी मैं आपको और समझा रही हूँ। हमने अपने बचे हुए कपड़े पे अपने फ्रंट पार्ट को रखा। फ्रंट पार्ट को रखने के बाद हमारा जो फ्रंट पार्ट का ये हाफ आया था ना, सेंटर पॉइंट निकालना था जो हमने, उतना ही सेंटर पॉइंट हम इस बचे हुए कपड़े पे निकालेंगे। ये हमारा सेंटर पॉइंट आ गया। अब इस सेंटर लाइन को इसकी सेंटर लाइन से आपस में मिला देंगे। आपस में मिलाने के बाद सबसे पहले हम यहाँ से 1 इंच का निशान लगाएंगे। ये मैंने 1 इंच का यहाँ से ले लिया एक्स्ट्रा निशान। और फिर अपने क्रॉच एरिया से हम 2.5 इंच, जितना हमने यहाँ लिया था ना 2.5 इंच, उतना ही हम यहाँ पे, हमें अपना बैक पार्ट अपने फ्रंट पार्ट से थोड़ा बड़ा काटना होता है, इसलिए हम उसके एक्स्ट्रा लेते हैं अपने बैक पार्ट में। और जितना भी हमें एक्स्ट्रा लेना है, हमें क्रॉच एरिया की साइड लेना है, हमें दूसरी साइड एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लेना। अब यहाँ पे हम 2 इंच का निशान लगाया। अब इस 2 इंच के निशान को इस क्रॉच एरिया से इस तरीके से स्ट्रेट मिला दिया। स्ट्रेट मिलाने के बाद जो भी आपकी पैंट का कट है ना, उससे हमें 1.5 इंच ऊपर लेना है। तो मैंने यहाँ पे 1.5 इंच ऊपर ले लिया। पहले हम यहाँ पे अपने क्रॉच एरिया का निशान दे देंगे।
जैसे हमने पहले दिया था 2.5 इंच का निशान एक यहाँ लगा के, और हम इसे इस तरीके से राउंड शेप दे देंगे, इस तरीके से राउंड शेप देने के बाद जो हमने ये 1.5 इंच का निशान लगाया है, इसको हम तिरछा इस पॉइंट से हम इस तरीके से मिला देंगे तिरछा करके। तो ये हमने इस तरीके से तिरछा मिला लेना है। ये तिरछा मिलाने के बाद हम यहाँ से अपनी पैंट की शेप देंगे। तो पैंट की शेप कैसे देंगे, जो हमारा ये 1 इंच हमने लिया था ना, वहां से और अपने क्रॉच एरिया के इस तरीके से। इस तरीके से हमने अपनी शेप दे दी। शेप देने के बाद अब हम जो कटिंग करेंगे इस वाली शेप के अकॉर्डिंग अपनी कटिंग कर लेंगे। तो अब हम अपनी कटिंग कर लेते हैं। बस पैंट जो हमें बैक पार्ट काटना होता है उसमें सिर्फ हमें अपने बैक पार्ट को थोड़ा बड़ा रखना होता है। तो जितना हम यहाँ पे अपना क्रॉच एरिया होता है उतना ही बढ़ा के हम अपनी पेंट की शेप देके कटिंग कर लेते हैं। एक बारी और बता देती हूँ, यहाँ पे हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, फिर यहाँ पे हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया, यहाँ पे हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम अपनी पैंट की हम कटिंग कर देंगे। देखिए हमारे दोनों पार्ट कट हो चुके हैं। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है। ठीक है, अब हम इसकी एक्स्ट्रा जो कपड़ा है इसमें से हम अपनी पैंट की बेल्ट वो पॉकेट निकालेंगे। तो पॉकेट हम किस तरीके से निकालेंगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ से हम 6 इंच का एक निशान लगाएंगे इस तरीके से, और यहाँ की लंबाई हम देख लेंगे। लंबाई है हमारी 12, 13, 12 आपकी चलेगी। आपकी पैंट की लंबाई मैंने 12.5 इंच रखी है। तब तक मैं ऊपर भी ले सकती हूँ। यहाँ से हम लगाते हैं 6 इंच पे एक निशान इस तरीके से, और इस निशान को हम स्केल की हेल्प से स्ट्रेट कर लेंगे इस तरीके से, और इसकी लंबाई हम निकालेंगे। तो अब इसकी लंबाई आ रही है हमारी 14। तो हम अपनी पॉकेट की लंबाई 14 रख सकते हैं। 13, 14 आप जितने चाहो उतनी लंबी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 14 इंच की अपनी लंबाई ले रही हूँ। यहाँ से हमने 6 इंच का निशान लगाया है, नीचे से हम लगाएंगे यहाँ पे 7 इंच का निशान इस तरीके से। ऊपर की साइड 6 इंच का, नीचे की साइड 7 इंच का, और इसको हम इस तरीके से मिला देंगे। एक बारी मैं आपको और बता देती हूँ पॉकेट की कटिंग करना। ये मेरा बचा हुआ जो फैब्रिक था उसको मैंने देखिए इस तरीके से डबल फोल्ड में रखा है। अगर आपको दोनों पॉकेट एक साइड निकालनी है तो आप 4 फोल्ड में रखेंगे। मेरे को अपनी पैंट में एक ही पॉकेट लगानी है। मैं सिंगल पॉकेट ही अपनी पैंट में लगाऊंगी, तो इसलिए मैंने ये देखिए 2 फोल्ड में रखा है। ओपन वाली साइड जो है मैंने आप लोगों के सामने रखी है, और जो बंद साइड है वो मैंने अपनी साइड रखी है। तो जो हम निशान लगा रहे हैं अपनी बंद साइड से लगा रहे हैं। ऊपर की साइड देखिए मैंने 6 इंच का निशान लगाया है। लंबाई मैंने इसकी 14 इंच की ली है। और यहाँ से मैंने अपना 7 इंच का निशान लगाया है। तो 7 इंच का निशान लगाने के बाद हम इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। स्ट्रेट करने के बाद इस तरीके से लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। स्ट्रेट करने के बाद इस कॉर्नर से हम 1 इंच का निशान लगाएंगे ये,
और इसको हल्की सी गोलाई दे देंगे, एक शेप दे देंगे अपनी। अब इसी के अकॉर्डिंग हम अपनी कटिंग कर देंगे। ये देखिए, ये मेरी एक पॉकेट निकल गई। ये हमने अपने पॉकेट की भी कटिंग कर ली है। पॉकेट की कटिंग करने के बाद हम आज की वीडियो में मैंने आपको बताया है कि पैंट की मार्किंग और कटिंग हम किस तरीके से करते हैं, और मैंने कोशिश करी है आपको बहुत अच्छे से समझाने की। आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्दी हम एक नई वीडियो के साथ आपसे